प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाई। अभी एक भाई ने कहा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी कोई विशेष यज्ञ है क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्याभिविनय पुस्तक में, उनकी प्रमुख पुस्तकों में से एक पुस्तक आर्याभिविनय एक पुस्तक है, जिसके अंतर्गत उन्होंने यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 9वां मंत्र, ये प्रकरण है, आप देख लेंगे, यह दिया है। और जन्माष्टमी के अवसर पर इस मंत्र को पढ़ने के लिए विशेष विधान दिया है। इससे आहुति हम यज्ञ में लगा सकते हैं। इस मंत्र को देखते हैं, इस मंत्र का व्याख्यान देखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार, और इसका स्वरचित काव्य भी बोलती हूँ। तो आज जो यज्ञ करेंगे हम नैतिक यज्ञ वाले, वो नैमित्तिक यज्ञ में इन विशेष आहुतियों को देंगे, जिससे कि हमारे भीतर भी श्री कृष्ण का जो बल था, ज्ञान था, बुद्धि थी, सामर्थ्य था, वो आवे, और हम भी अपने राष्ट्र को सुरक्षित, समृद्ध, स्वस्थ करते हुए अखंड भारत बना सकें, भारत को महान भारत बना सकें। तो वे कौन से गुण थे? इस मंत्र के भीतर ये 6 मंत्र हैं, और 6 मंत्र का एक ही मंत्र है एक साथ। हम इनको अलग-अलग तरह से आहुति, अलग-अलग करके इनकी आहुति लगा सकते हैं। आइए मेरे साथ बोलते हैं, फिर थोड़ा-सा व्याख्यान देखेंगे आर्याभिविनय के हिसाब से, फिर काव्य। ॐ तेजोसी तेजोमय धेहि स्वाहा। ॐ वीर्यमसि वीर्यमय धेहि स्वाहा। ॐ बलमसि बलमय धेहि स्वाहा। ॐ ओजस्योजो मय धेहि स्वाहा। ॐ मन्युरसि मन्युं मय धेहि स्वाहा। ॐ सहोऽसि सहो मय धेहि स्वाहा। ओम तेजोसी तेजोमय देहि। ओम, हे सर्वरक्षक प्रभु, हे स्वप्रकाश, अनंत तेजवंत प्रभु, आप तेजह असी, तेज हो, अविद्या अंधकार से रहित हो, अर्थात सत्य विज्ञान तेजह स्वरूप हो। तेजोमय देहि, आपकी कृपा दृष्टि से मुझ में भी वही तेज धारण करो, जिससे मैं निस्तेज, दीन और भीरु कहीं भी और कभी भी ना होऊं। हे तेजवंत प्रभु, मेरे भीतर भी वो तेज धारण करवा दीजिए, जिससे मैं कभी भी निस्तेज अर्थात तेज से रहित, दीन, हीन, भीरु, कायर, डरपोक कभी भी और कहीं भी किसी भी स्थान पर ना हो। दूसरी पंक्ति देखते हैं। ओम वीर्यमसि वीर्यमय धेहि। हे अनंत वीर्य परमात्मन, आप वीर्यम असी, वीर्य स्वरूप हो। वीर्यमय धेहि, मुझ में भी, वीर्य कहते हैं शक्ति को, ऊर्जा को, मुझ में भी शक्ति की स्थापना करो। हे महाबलशालिन, ओम बलमसि बलमय धेहि, आप सर्वोत्तम बल युक्त हो, आपसे बड़ा कोई बलकारी नहीं है। बलम मय धेहि, आप मुझ में भी सबसे उत्तम बल को स्थिर रखो। ओम ओजस्योजो मय धेहि, हे अनंत पराक्रम युक्त परमेश्वर, आप ओजह असी, पराक्रम स्वरूप हो। सो ओजोमय धेहि, मुझ में भी उसी पराक्रम को सदैव धारण करो। ओम मन्युरसि मन्युमय धेहि, हे प्रभु, आप मन्युवंत हो, आप दुष्टों पर उचित क्रोध करने वाले हो। मन्युमय धेहि, आप मुझ में भी दुष्टों पर क्रोध धारण कराओ, अर्थात मैं भी जो दुष्ट लोग हैं उनका संहार कर पाऊं। ओम सहोसी सहो मय धेहि, हे प्रभु,
आप अत्यंत सह असी ही। सहः, सहु का सहः विसर्ग लग जाएंगे, असी आप अत्यंत सहनशील हैं। सहः मय देहि, मुझ में भी आप सहन सामर्थ्य शक्ति धारण करवाइए, अर्थात सहन शक्ति मेरे भीतर भी प्रतिष्ठित कीजिए। अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इनके तेज आदि गुण कभी मुझसे दूर ना हों, जिससे मैं आपकी भक्ति का स्थिर अनुष्ठान कर सकूं और आपके अनुग्रह से संसार में सर्वदा सुखी रहूं। तो इस प्रकार से हमने इस व्याख्यान को देखा आर्याभिनय के अनुसार। तो वास्तव में आज के दिन इसको क्यों पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो इसके भीतर जो बताया है, तेज, वीर्य, बल, ओज, मन्यु और सहन शक्ति, ये जो 6 गुण है कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान के भीतर थे। अगर उनके भीतर तेज नहीं होता तो वो गीता जैसा ग्रंथ नहीं लिख सकते। अर्थात अविद्या से परे थे वो, विद्यावान थे, इसीलिए उन्होंने गीता जैसा ग्रंथ दिया। और अर्जुन जैसे ऋजु व्यक्ति को, जो कि डर रहा था महाभारत के युद्ध में कि मेरे अपने ही लोग हैं, मैं कैसे इनके ऊपर संहार करूंगा, कैसे इनको मारूंगा, तब उसको खड़ा कर दिया विद्या के कारण कि न तू मरता न मैं मरता, कोई नहीं मरता, हम दोनों ही अजर अमर हैं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। ये आत्मा है, ये तो अजर अमर है, जो नाश होता है वो शरीर का होता है। और ये शरीर उस प्रकार से वस्त्र बदलता है जैसे कि हम लोग सभी, ये जो हमारा जो आत्मा है इस प्रकार से इस शरीर में आता जाता है जैसे हम सभी वस्त्र बदलते हैं। तो इसके लिए भी उन्होंने श्लोक में बताया था, वासांसि जीर्णा नियथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो कहा गया, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये शरीर है ना, ये बस बिल्कुल समझो इस तरह से है, ये आत्मा भी शरीर से इस प्रकार से निकलती है जैसे व्यक्ति जब वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो इन वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से जो जीवात्मा इस शरीर के भीतर प्रवेश करती है और निकलती है परमात्मा की शक्ति से। तो इस प्रकार से शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता। वो विद्यावान थे तभी तो उन्होंने ये इस प्रकार का अर्जुन को संदेश दिया। तो इसी प्रकार से ओम वीर्यमसि वीर्यमय देहि, हे प्रभु आप अनंत वीर्य अर्थात अनंत शक्तिमान हो, सर्वशक्तिमान हो, तो मेरे भीतर भी वो शक्ति दीजिए। और श्री कृष्ण के भीतर वो शक्ति थी। पूरा महाभारत का युद्ध, जहाँ कौरवों के साथ अक्षौणी सेना हो, कई हजार लोगों की सेना हो, अर्थात कई हजार सैनिक उनके पास हों, और वहां कृष्ण मात्र 5 पांडव और कुछ ही लोग उनके जो समर्थक, किसके बल पर, शक्ति के बल पर उन्होंने महाभारत का युद्ध जीता। तो ज्ञान के साथ साथ शक्ति की भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो परमात्मा से इस मंत्र के भीतर प्रार्थना की जा रही है कि जैसे श्री कृष्ण के भीतर ज्ञान था और शक्ति थी, ध्यान देना, ज्ञान के व्यक्ति के पास शक्ति तो हो लेकिन ज्ञान नहीं हो तो वो सफल नहीं होता। श्री कृष्ण के पास ज्ञान था और ज्ञान के साथ साथ शक्ति भी थी, क्योंकि किसी भी ज्ञान को सफल करने के लिए, किसी कार्य को सफल करने के लिए ज्ञान और शक्ति दोनों का मिलन होना बहुत आवश्यक है। तीसरी बात, ओम बलम मसी बलम मय देही, भगवान श्री कृष्ण के चारों बल बड़े हुए थे, शारीरिक, आत्मिक, मानसिक, सामाजिक, अर्थात हर प्रकार के बलों से वो समृद्ध होने के कारण ही अपने राष्ट्र को बचा पाए। अन्यथा तो काले यवन जैसा आतताई भी यहाँ पर आकर के बैठ जाता, लेकिन वो विदेशी को हरगिज नहीं चाहते थे। इस कारण से उन्होंने कहा कि अपने ही लोग भले ही दुश्मन हो, उनको तो मैं भारत देश दे सकता हूँ, लेकिन विदेशियों को मैं हरगिज नहीं दे सकता, क्योंकि वो जानते थे कि विदेशी अगर एक बार घुस गए तो ये भारत का पतन हो जाने वाला है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण आर्य थे, सच्चे आर्य थे, इसीलिए आर्य के भीतर ये गुण होते हैं, तेज, बल, विद्या, शक्ति, वे गुण उनके भीतर थे। तो परमात्मा से इस मंत्र के भीतर प्रार्थना की, ये प्रभु मुझे भी आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण के उन चारों बलों को धारण करवाइए।
न मेरे भीतर बुद्धि बल कम हो, न मेरे भीतर शारीरिक बल कम हो, न मेरे भीतर मानसिक बल हो, न मेरे भीतर आत्मिक बल कम हो। चाहे गोपियों को की शिक्षा हो, चाहे ग्वालों की शिक्षा हो, चाहे कंस कर का संहार हो, शिशुपाल का वध हो, चाहे पूतना जैसी राक्षसी को का संहार हो, चाहे नागों का मंथन हो, नाग जाति के लोग थे उनका मंथन हो, किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई कमी दिखाई नहीं देती, मात्र उनके ज्ञान विवेक बुद्धि बल के कारण। परमात्मा हम सबको भी अगर इस प्रकार का बल देता है, ईश्वर ने तो दिया है, लेकिन हम भी पहचान करके अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हमको ये देखना होगा कि हमारा कौन सा बल कम है, कौन सा बल अधिक है, और किस बल के द्वारा, किस बल को बढ़ा करके हम आगे अपने भारत देश को सुरक्षित कर सकते हैं। इस बात का हमको चिंतन करना होगा। अगर संगठन बल कम है, समाज का बल कम है, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। बुद्धि बल कम है तो बुद्धि बल को बढ़ाना पड़ेगा। ज्ञान बल विवेक बल कम है तो ज्ञान बल विवेक बल को बढ़ाना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान चूंकि वैदिक थे, वेद के अनुसार अपना जीवन बनाया उन्होंने। इंद्रम वर्धन्तो अप्सरः कृणवन्तो विश्वमार्यम, अपघ्नन्तो अरावणः, दुष्टों का संहार करें और जो सज्जन लोग हैं उनकी सुरक्षा करें और सारे संसार को आर्य अर्थात श्रेष्ठ बनाएं। तो इस प्रकार से उनके जीवन में ये देखने को हमको मिलता है। पांचवी बात पर, चौथी बात पर चलते हैं। ओम ओजो स्योजो मई देही। हे प्रभु, आप ओजवंत हो अर्थात पराक्रमशाली हो, हमारे भीतर भी उस पराक्रम को धारण कराइए। क्योंकि अगर उनके भीतर ये पराक्रम नहीं होता, तो महाभारत के युद्ध में जहां उनको आवश्यकता पड़ी रथ के पहिया को भी कर्ण के ऊपर फेंकने का, तो वो उस पर भी वो नहीं चूके। क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पर जितने भी कौरवों के समर्थक हैं और कौरव लोग हैं, वे सभी की सभी हमारे साथ छल कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। और युद्ध की तो विशेष नीतियां होती हैं, उन नीतियों में वे निपुण थे। जहां उनको ऋजनीति उनके पास थी, वहां उनके पास कूटनीति भी थी। नीतियों में भी मर्मज्ञ थे। तो परमेश्वर हमको भी अपने भारत राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए नीतियों को सिखाए, हम भी पराक्रमशाली बने, वैभवशाली बने। आगे कहा, वो मन्यु रसी मन्यु मई देही। हे प्रभु, आप जहां आवश्यकता पड़ती है उन्हीं पर क्रोध करते हो, अर्थात जो दुष्ट लोग हैं, जो सज्जनों को सताने के काम में लगे हुए हैं, जो सज्जन राष्ट्रों की संपत्ति को लूटने में लगे हुए हैं, जो सज्जनों की संस्कृति को लूटने में लगे हुए, मारने में लगे हुए हैं, उनके ऊपर आप उचित क्रोध करते हो, अर्थात हमारे भीतर भी वो शक्ति भरते हो। तो प्रभु, ऐसी भी शक्ति हमारे भीतर भरिए कि हम दुष्ट लोगों को सहन न करें, दुष्ट लोगों के तमाचे को सहन न करें। आतंकवादी, अलगाववादी, उग्रवादी, इनको हम जड़ से संहार करें। और अगर हमारे देश के भीतर भी ऐसे लोग पनप रहे हैं, उनका भी हम संहार करने वाले बने। एक संगठन में आए हम अच्छे अच्छे लोग और बुरे लोगों का संहार करें। जितना समझ सकते हैं उतना समझाएं। जिस जिस तरीके से साम दाम दंड भेद, और नहीं समझते तो अंतिम तो उनका जो कार्य है वो वध ही है, जो कृष्ण ने करके दिखाया था। शिशुपाल को 100 गालियों तक माफ कर दिया, 100 गाली तक सहन कर ली, लेकिन कहा अब इसके आगे अगर एक गाली भी बोलेगा तो देखा हस्त्र क्या हुआ, सिर धड़ से अलग कर दिया सुदर्शन चक्र के द्वारा। तो परमेश्वर हमारे भीतर भी वो बल दे। बुराई को सहन करना बहुत अधिक पाप है। अच्छाई को, एक अच्छाई को धारण करने से बुराई को धारण करना बहुत बड़ा पाप है, अन्याय है। तो हमें को किसी भी प्रकार का अज्ञान, अन्याय, अधर्म, अभाव, इन चारों को नहीं अपने अंदर आने देना है। आगे कहा, ओम सहो असी सहो मई देही। हे प्रभु, आप अत्यंत सहनशील हैं। आपको व्यक्तिगत, अर्थात आपसे कोई भी कितना भी बुरा भला कहते, आप किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते हो, आपके ऊपर वो प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभु, इसी प्रकार से मेरे ऊपर भी कोई प्रभाव न पड़े, मैं अपने मन आत्मा से इतना बलिष्ठ हो जाऊं
कि मेरे मुझे कोई कुछ कहे तो मुझे फ़र्क ना पड़े, लेकिन मेरे समाज को, मेरे संगठन को, मेरे राष्ट्र को कोई कुछ कहता है, तो मेरे भीतर इतना तेज होना चाहिए कि फिर मैं सहन ना करूँ। सहन शक्ति एक लिमिट तक तो मैं रखूँ। आप सहनशील अपने लिए हैं, लेकिन दुष्टों पर तो आप क्रोध करते हैं। इसीलिए जहाँ आप सहोवसी सह हैं, सहनशील से युक्त हैं, सहन सामर्थ्य वाले हैं, वहीं आप उचित क्रोध भी करने वाले हैं। तो मैं भी ऐसा बनूं, उचित क्रोध भी करूं दुष्टों पर, और जहाँ मेरे लिए मुझे कोई अगर समस्या पहुंचाता है तो पहुंचाने दूं। मेरे पास इतनी शक्ति है, होनी चाहिए, मैं अपनी शक्ति को इतना बढ़ा सकूं भगवान कृष्ण की तरह कि मुझे कोई परास्त ना कर पाए। अर्थात, और वैसे भी देखा जाता है जो अधिक सहन शक्ति वाला होता है वो व्यक्ति ही बलवान होता है, वही व्यक्ति मजबूत होता है। क्योंकि जो निर्बल दब्बू जो कायर होते हैं वे उनके भीतर सहन शक्ति नहीं हुआ करती। तो कहा गया यहाँ पर कि हे प्रभु, आपके ये सभी गुण, ये जो 6 गुण आपने बताए, तेज, वीर्य, बल, ओज, मन्यु और ये सहन शक्ति, ये सभी की सभी गुण मेरे भीतर आ जाएं। भगवान कृष्ण के भीतर ये सभी गुण थे। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती का चिंतन देखिए, उन्होंने भगवान कृष्ण को आप्त पुरुष कहा है। उन्होंने कहा जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत एक भी काम श्री कृष्ण ने कोई पाप का अधर्म का नहीं किया, बल्कि पापियों को, अधर्म को जड़ से मिटाने के लिए उन्होंने जो जो उनसे हो सकता था वो पूरा पूरा प्रयास किया। तो हम सभी को भगवान श्री कृष्ण के इन सभी गुणों को धारण करना चाहिए, और इसी से पता चल रहा है कि वो वैदिक थे। ये सभी गुण उनके भीतर थे। वे याज्ञिक थे, नित्य प्रति यज्ञ करते थे, संध्या करते थे। ऐसे चित्रों को हमको लोगों तक पहुंचाना चाहिए और उनके पदचिन्हों पर चलना चाहिए। उनका कैसा भोजन था, कैसी वेशभूषा थी, अपने बच्चों को बताना चाहिए। माखन मिश्री, दूध दही, छाछ का भोजन किया करते थे वो, जिनसे हमारा बल बढ़ता है। शुद्ध सात्विक शाकाहार भोजन किया करते थे। उनको अपने भोजन पर भी, अपने पेट पर भी अधिकार था। उनको अपनी नींद पर भी अधिकार था। वे संयमी थे। उनके लिए तो जितना कहा जाए उतना कम है। गौ माता के संरक्षक वर्धक थे। गौ माता के पालक थे। नारी जाति के संरक्षक थे। द्रौपदी की लाज को दुशासन जैसे आतताइयों से बचाने वाले थे। असुरों के संहारक थे। भोजन नींद को बस में रखने वाले थे। हजारों स्त्रियों को नरकासुर जैसे अत्याचारी राजाओं से बचाने वाले थे। कंस, पूतना, जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन आदि अत्याचारी शासकों के संहारक थे। भारत माता के संरक्षक संवर्धक थे। खंड खंड भारत को खंड भारत, महान भारत बनाने वाले राष्ट्र प्रेमी थे। भारत माता को कालयवन जैसे विदेशियों के डर से बचाने वाले थे। ग्वाल वालों के संरक्षक थे, वर्धक थे। सुदामा जैसे निर्धन लोगों के धर्म मित्र थे। जात पात भेदभाव को जड़ से मिटाने वाले थे। एक पत्नी धारी थे। पूर्ण ब्रह्मचारी थे। मोह से ग्रस्त, विषाद से युक्त अर्जुन को युद्ध के लिए खड़ा करने वाले थे। पूर्ण पुरुष थे, योगी थे, सभी बलों बलों से युक्त थे। स्वदेशी भोजन, माखन मिश्री, गौदुग्ध प्रेमी थे। संध्या, पंच महायज्ञ, भजन आदि की दिनचर्या में बंधे थे, किंतु मोह माया से सदैव ऊपर उठे थे। समत्वम योग उच्चते, वे योगी थे। असुरों के संहारक थे। अधर्म, अज्ञान, अभाव, अन्याय, अत्याचार के संहारक थे। सज्जनों के संरक्षक, वर्धक, संयमित, व्यवस्थित, धर्मात्मा थे। आप्त पुरुष थे। ऐसे योगी राज श्री कृष्ण के चरित्र द्वारा हम सब अपना जीवन बनाएं। अपने बच्चों को ये बातें अवश्य बताएं। दूध दही माखन मिश्री खाएं। सबको बांटें। बलवान हो आतंक को जड़ से मिटाएं। बहन बेटियों, गौ माताओं को कसाईयों जिहादियों से बचाएं। जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक बधाई और लख लख शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। परस्पर दें और नंदवन आनंद बनाएं, नंदवन आनंद बनाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। अच्छा, भजन भी, चलिए ठीक है, इसी का गा देती हूँ मैं। ये जो काव्य है ना, इसी का, तेजस्वी का। हे तेजवंत भगवन, हम में भी तेज भर दो। बलवीर्य ओज
मन्यु, सहना सब सहज कर दो। तेरी कृपा से भगवन सुंदर विचार आया, तुझसे ही प्रेरणा पा, तब शीश है झुकाया। हो कृष्ण से तेजस्वी, शीरमयी सुभेश कर दो, बलवीर्य ओजमन्यु, सहना सब सहज कर दो। हे तेजवंत भगवन, हम में भी तेज भर दो, बलवीर्य ओजमन्यु, सहना सब सहज कर दो। स्वाध्याय सेवा सुमिरन हो, भजन जाप तेरा, हरदम महक हो तेरी, सुविचार श्वास फेरा। योगी बने निरोगी, अमृताभिषेक कर दो, बलवीर्य ओजमन्यु, सहना सब सहज कर दो। हे तेजवंत भगवन, हम में भी तेज भर दो, बलवीर्य ओजमन्यु, सहना सब सहज कर दो। आहार शुद्ध सात्विक, व्यवहार पारमार्थिक, हो कर्म चेष्टा सुंदर, धार्मिक बने वयाजिक, संस्कार प्रीति आदर्श, हो विमल विशेष भर दो, बलवीर्य ओजमन्यु, सहना सब सहज कर दो। हे तेजवंत भगवन, हम में भी तेज भर दो, बलवीर्य ओजमन्यु, सहना सब सहज कर दो, सहना सब सहज कर दो, सहना सब सहज कर दो। तो प्यारे भाइयों बहनों, भगवान कृष्ण की ये सभी बातों को हम अपने जीवन में उतारने वाले बने, तभी जा कर के इस जन्माष्टमी को हम सफल कर सकते हैं। आज व्रत लें, आज व्रत लें कि आज कृष्ण की तरह हम ध्यान करेंगे, संध्या करेंगे, उपासना करेंगे। आज व्रत लें कि हम सभी एक परिवार के साथ बैठ करके यज्ञ करेंगे। आज व्रत लें कि एक वेद के पेज का स्वाध्याय, एक वेद मंत्र का स्वाध्याय हम अवश्य करेंगे। आज व्रत लें कि आज से हम संतुलित शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे, कभी भी मांसाहार नहीं करेंगे। अंडा भी ध्यान देना मांसाहार के भीतर आता है, हम अंडा भी नहीं खाएंगे। हमारे पास परमात्मा ने इतनी औषधियां वनस्पतियां दी हुई हैं हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट बलिष्ठ करने के लिए, उनका हम सेवन करेंगे। किसी भी शास्त्र ने ये नहीं कहा कि अंडा खाओ। इसीलिए हम इस चीज को, अंडे हो, मांस हो, या शराब हो, या बीड़ी हो, या सिगरेट हो, इन सभी जितने भी व्यसन हैं, दुर्व्यसन हैं, इन सभी को छोड़ेंगे। जुआ हो, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान कभी भी किसी भी बुरे काम को नहीं करते थे। इसीलिए श्री स्वामी दयानंद सरस्वती को लिखना पड़ा कि वे आप तो पुरुष थे, योगी थे, समाधिस्थ रहा करते थे, इसीलिए वो हर जगह पर सहज भी थे। उन्होंने तो गीता में खुद लिखा है, यो नरिष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी,
भक्ति मान्य समय प्रिय। आज के दिन भगवत गीता के श्लोक पढ़ लेना 5, अर्थ सहित पढ़ लेना, उनका खूब चिंतन करना। भक्ति जो उनके श्लोक हैं भक्ति के, उनको पढ़ना। जैसे मैंने अभी ये सुनाया, यो न हृष्यते न द्वेष्टि, जो न हर्षित होता है और ना किसी से द्वेष करता है। यो न हृष्यते न द्वेष्टि, ना शोचती न कांचती, न शोक करता, ना कोई इच्छा करता भौतिक पदार्थों की। यो न शोचते न का यो न हृष्यते न द्वेष्टि, ना सोचती न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, क्या शुभ क्या अशुभ सबका त्याग कर देता है। सब दिन बढ़िया, सब वार बढ़िया, हर वस्तु बढ़िया संसार की, आपको उसका सदुपयोग करना आना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। वही मेरा भक्त है, वही मुझको प्रिय है। तो परमेश्वर भी स्वयं हमको यही उपदेश कर रहे हैं कि हर स्थिति में समान रहो। और समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जित। श्री कृष्ण भगवान ने समत्वम योग उच्चते इस बात का पालन किया था, इसीलिए उन्होंने गीता में कहा भी, जो समता में जीना रहना सीख लेता है वही तो योगी है। और ये उनके भीतर विशेषता थी, किसी भी स्थिति परिस्थिति में, दुर्घटना में वो विचलित नहीं हुआ करते थे। अर्जुन अभिमन्यु का भी जब वध हो जाता है तो उत्तरा को, अर्थात उनकी पत्नी को, और सुभद्रा अपनी बहन को, और अपने उसको अर्जुन को, जीजा को, सभी को वो समझाने में लगे हुए हैं। कितने कितने सुंदर सुंदर शब्दों से वो समझा रहे हैं कि तुम वियोग मत करो। अभिमन्यु की वीर गति हुई है, और हमारे तो अभी कुल से बहुत वीर गति होनी बाकी है। ये हमारा जो शरीर है वो नाशवान है, हम कभी मरते नहीं हैं, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। कितने कितने श्लोकों के द्वारा वो समझा रहे हैं, लेकिन हम इन अपने शास्त्रों की ओर आए तो सही, इन धर्म ग्रंथों को पढ़ें तो सही, वेदों को पढ़ें तो सही, गीता का पाठ करें तो सही। आज के दिन संकल्प लो, श्री कृष्ण के मुख से निकले उन श्लोकों को याद करेंगे। एक दिन में 5 श्लोक याद करेंगे हम। 2 मैंने सुनाए, 2 पहले सुनाए थे, नैनम छिंदंति वासांसि जीर्णानि, 4 हो गए। एक और कर लेना, 5 हो जाएंगे आपके पूरे। तो इस प्रकार से हम श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को देखें, उनके चित्र को देखें, यज्ञ करते हुए, संध्या करते हुए। इस प्रकार से हम पूरी जानकारी रखते हुए आज जन्माष्टमी का उत्सव मनाएं। आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते जी।